ओम शांति 8/8/2022 की साकार मुरली सुनते हैं। ईश्वरीय मधुर महावाक्य को। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से सच्चा श्रृंगार करने। इस श्रृंगार को बिगाड़ने वाला है देह अभिमान, इसीलिए देह से ममत्व निकाल देना है। प्रश्न है, ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी कौन चढ़ सकता है? उत्तर, जिनका अपनी देह में और किसी भी देहधारी में ममत्व नहीं है। एक बाप से दिल की सच्ची प्रीत है, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसते हैं। वही ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी चढ़ सकते हैं। एक बाप से दिल की मोहब्बत रखने वाले बच्चों को सब आशाएं पूरी हो जाती है। नाम रूप में फंसने की बीमारी बहुत कड़ी है, इसीलिए बाप दादा वार्निंग देते हैं, बच्चे तुम एक दो के नाम रूप में फंस अपना पद भ्रष्ट मत करो। गीत चला, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जहाँ तो जहाँ आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे तो इस गीत के अर्थ को अच्छी तरह से जान गए होंगे, फिर भी बाबा एक एक लाइन का अर्थ बताते हैं। इन द्वारा भी बच्चों का मुख खुल सकता है। बड़ा सहज अर्थ है। अब तुम बच्चे ही बाप को जानते हो। तुम कौन? ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ शिववंशी तो सारी दुनिया है। अब नई रचना रच रहे हैं। तुम सन्मुख हो। तुम जानते हो, बेहद के बाप से ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ सारे विश्व की बादशाही ले रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, आसमान तो क्या, सारी धरती उनके बीच सागर नदियाँ भी आ गए। बाबा, हम आपसे सारे विश्व की बादशाही ले रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम कल्प कल्प बाबा से वर्षा लेते हैं। जब हम राज्य करते हैं तो सारे विश्व पर हम भारतवासियों का ही राज्य होता है और कोई भी नहीं होते। चंद्रवंशी भी नहीं होते, सिर्फ सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का ही राज्य है। फिर बाबा ने कहा, बाकी तो सब बाद में आते हैं, यह भी अभी तुम जानते हो। वहाँ तो यह कुछ भी पता नहीं रहता है। यह भी नहीं जानते कि हमने यह वर्षा किससे पाया, अगर किससे पाया तो फिर कैसे पाया, यह प्रश्न उठता है। फिर बाबा ने कहा, फिर बाबा कहते हैं, जानी जाननहार नॉलेज फुल, किसकी नॉलेज है यह कोई भी नहीं जानते। सिर्फ नाम रख दिया है कि गॉड फादर इज नॉलेजफुल। वह समझते हैं कि गॉड सभी के दिलों को जानने वाला है। अभी तुम जानते हो, हम श्रीमत पर चलते हैं। बाप कहते हैं, मामे कम याद करो, जिसको तुम आधा कल्प से याद करते आए हो। अब तुमको ज्ञान मिलता है तो भक्ति छूट जाती है। दिन है सतयुग, रात है कलयुग। पाँव नर्क तरफ, मुंह स्वर्ग तरफ है। पियर घर से होकर ससुर घर आएंगे, यहाँ पिया शिव बाबा आते हैं। फिर बाबा ने कहा, श्रृंगार कराने योग्य श्रृंगार बिगड़ा हुआ है। पतित बनते तो श्रृंगार बिगड़ जाता है। फिर बाबा ने कहा,
बाप कहते हैं, बच्चे इस देह में ममत्व छोड़ो। देह का ममत्व नहीं छूटने से फिर और देहधारियों से ममत्व लग जाता है। बाप कहते हैं, बच्चे एक से प्रीत रखो, औरों के नाम रूप में मत फंसो। बाबा ने गीत का अर्थ भी समझाया है। फिर बाबा कहते हैं, बेहद के बाप से फिर से बेहद के स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। इस बादशाही को कोई हमसे छीन नहीं सकता। वहाँ दूसरा कोई है ही नहीं, छीनेंगे कैसे? अभी तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। न चलने से याद रखना कि ऊंच पद कभी पा नहीं सकेंगे। पहले बच्चे बनते हैं ना, फिर समझ मिलती है कि हमको दादे का वर्षा मिल रहा है। इन द्वारा दादा शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाते हैं, शिक्षा देते हैं। गीत, बाबा से मोहब्बत रखने से हमारी सब आशाएं पूरी होती है। फिर बाबा ने कहा, मोहब्बत बड़ी अच्छी चाहिए। तुम अब सब आत्माएं आशिक बनी हो बाप की। छोटेपन में भी बच्चे बाप के आशिक बनते हैं। बाबा को याद करेंगे तो वर्षा मिलेगा। बच्चा बड़ा होता जाएगा, समझ में आता जाएगा। तुम भी बेहद के बाप के बच्चे आत्माएं हो। फिर बाबा कहते हैं, पारलौकिक मासूक का जो सभी का मासूक है, तुम जानते हो कि बाबा से हम विश्व की बादशाही लेते हैं। इसमें सब कुछ आ जाता है। पार्टीशन की कोई बात नहीं। सतयुग त्रेता में कोई उपद्रव नहीं होते, दुख का नाम ही नहीं रहता। फिर बाबा ने कहा, वंदना की जाती है पवित्र की। बाप कहते हैं, वंदे मातरम, शिव शक्तियाँ तुम हो जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया है। हर एक को अपनी जन्मभूमि अच्छी लगती है ना। फिर बाबा ने कहा, तो सबसे ऊंची भूमि यह भारत है, जहाँ बाप आकर सबको पावन बनाते हैं। पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप ही है। बाकी धरनी आदि कुछ नहीं करती है। फिर बाबा ने कहा, यह कब विनाश नहीं होता। ईश्वर भारत में ही आकर शरीर में प्रवेश करते हैं, जिसको भागीरथ नंदीगण भी कहते हैं। नंदीगण नाम सुन उन्होंने फिर जानवर रख दिया है। तुम जानते हो, कल्प कल्प बाप ब्रह्मा तन में आते हैं। वास्तव में जटाएं तुमको है, राज ऋषि तुम हो। ऋषि हमेशा पवित्र रहते हैं। राज ऋषि हो, घर बार भी संभालना है। धीरे धीरे पवित्र बनते जाएंगे। वह फट से बनते हैं, क्योंकि वह घर बार छोड़कर जाते हैं। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। फर्क हुआ ना। तुम जानते हो, हम इस पुरानी दुनिया में बैठ नई दुनिया का वर्षा ले रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, अब तुम बच्चे जान गए हो कि आधा कल्प हमने दुख सहन किया है, गम सहन किया है। अभी वह निकल खुशी का पारा चढ़ता है। फिर बाबा ने कहा, तुम गम देखते देखते एकदम तमो प्रधान बन पड़ते हो। अभी तुमको
खुशी होती है हमारे सुख के दिन आए। सुख धाम में जा रहे हैं, दुख के दिन पूरे हुए तो सुख धाम में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, मनुष्य पढ़ते हैं सुख के लिए। तुम जानते हो हम भविष्य विश्व के मालिक बन रहे हैं। पत्र में लिखते हैं, बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेकर ही रहेंगे, अर्थात सूर्यवंशी राजधानी में हम ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ की संपूर्ण भावना रखनी है। फिर बाबा ने कहा, बिल्कुल सिंपल रीति समझाने से बहुत खुशी होगी। बाबा हमको ऐसा बनाते हैं। अभी आत्मा को पंख मिले हैं। आत्मा जो भारी है वह हल्की बन जाती है। देह का भान छूटने से तुम हल्के हो जाएंगे। बाप की याद में तुम कितना भी पैदल करते जाएंगे तो थकावट नहीं होगी। यह भी युक्तियाँ बतलाते हैं। शरीर का भान छूट जाने से हवा मिसल उड़ते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। पहला पॉइंट है, देह अभिमान वश कभी रूठना नहीं है। साकार द्वारा बाप की मत लेनी है। एक परमात्मा मासूक का सच्चा आशिक बनना है। दूसरा पॉइंट है, घर बार संभालते राज ऋषि बनकर रहना है। सुखधाम में जाने की पूरी उम्मीद रख पुरुषार्थ में संपूर्ण भावना रखनी है। वरदान है, माया की बड़ी बात को भी छोटी बनाकर पार करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। वरदान का डिटेल सुनते हैं। कोई भी बड़ी बात को छोटा बनाना या छोटी बात को बड़ा बनाना अपने हाथ में है। किसी किसी का स्वभाव होता है छोटी बात को बड़ी बनाना, और कोई बड़ी बात को भी छोटा बना देते हैं। तो माया की कितनी भी बड़ी बात सामने आ जाए, लेकिन आप उससे बड़े बन जाओ तो वह छोटी हो जाएगी। स्व स्थिति में रहने से बड़ी परिस्थिति भी छोटी लगेगी और उस पर विजय पाना सहज हो जाएगा। समय पर याद आए कि मैं कल्प कल्प का विजयी हूँ, तो इस निश्चय से विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है, वरदाता को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भर जाएगी। स्लोगन एक बार फिर से, वरदाता को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भर जाएगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।